नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो सबसे पहली चीज भैया एफआईआई से एक खबर निकल के आ रही है। और ये जो खबर है ना, मार्केट में दो भाग में मार्केट को बांट दिया है। ठीक है, आपको पता होगा कि एक रिपोर्ट निकली थी सीएलएसए की। ठीक है, उन लोगों ने ऐसा बताया था कि हम अपना 20%, 10% था उसका एलोकेशन 20% करेंगे। ठीक है, 10% से ज्यादा मतलब और दुगना हम करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट इंडिया में। और उसके बाद मार्केट में जिस तरीके से बातें चलनी शुरू हुई, दो भागों में मार्केट बढ़ गया। अब चीजें पिछले 24 घंटों में थोड़ी विपरीत होती हुई देखने को मिली है। अब ये चीज क्या है, जाने माने कुछ दिग्गज निवेशकों की बात ऐसी चल रही है कि एफआईएस है ना, वो ट्रैप कर रहे हैं रिटेलर्स को और डीआईएस को। ठीक है, ये पूरी साजिश है मार्केट में रिटेलर और डीआईएस को ट्रैप करने की। चीजें क्या है बेसिकली देखो, शंकर शर्मा जी जो है, आपको पता होगा, जाने माने बहुत ही बड़े दिग्गज निवेशक है, फंड मैनेजर है। तो उन्होंने एक चीज बताया कि देखो भाई, सीएलएसए इंडिया नोट पर जो इन लोगों ने बताया है वो ट्रैप है। ठीक है, इन्होंने ये बताया है कि सीएलएसए ने जो इंडिया के ऊपर रिपोर्ट निकाली है ना, उसमें उनको दिक्कत है। जाने माने मार्केट एक्सपर्ट निवेशक शंकर शर्मा का मानना है कि सीएलएसए की ओर से हाल में जारी नोट में भारत को निवेश बढ़ाने और चीन में निवेश कम करने की बात भारत के रिटेल निवेशकों को और घरेलू संस्थानों के लिए एक जाल है। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ ट्रैप, ठीक है, सिंपल वर्ड में आपको समझा दिया है कि भैया यहाँ ट्रैपिंग हो रही है। जबकि दुनिया भर के ब्रोकरेज हाउस भारतीय शेयर बाजार पर अपने रुख को लेकर अलग अलग मत रखते हैं। तो बेसिकली हुआ क्या है, दो भागों में मार्केट को बांट दिया है। चलो वो तो है भाई, चलो कि चलता रहेगा, सबका अपना अपना नजरिया होता है मार्केट का। ठीक है, पर अमेरिका से ना यूएस से दो इंपोर्टेंट संकेत आएंगे, ये चीज ध्यान रखना। इनिशियल जॉबलेस क्लेम का आंकड़ा आएगा। ठीक है, और एग्जिस्टिंग होम सेल के आंकड़े आने वाले हैं। ठीक है, तो वो एक ग्लोबली इफेक्ट करेगा ये जो डाटा है। ठीक है, जॉबलेस क्लेम का वो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर नजर रहेगी यूएस मार्केट की। और उसके बाद आपको पता है हमारे इंडियन मार्केट में ना अभी सिचुएशन कहती है कैसे पता है। देखो कल जब मार्केट गिरा था ना, सडन जब फॉल आया, फॉल आने के बाद सभी लोगों के कमेंट्स आए, सर मिसाइल गिरा दिया, मिसाइल दाग दिया है, अब क्या करें। ये वो फॉल आने का रीजन ये है, मैंने कल भी बताया था कि भाई ये मिसाइल आना जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी मतलब नई बात नहीं है, बड़ी तो है पर नई नहीं है ना, मार्केट को पता है ऑलरेडी क्या चल रहा है। ठीक है, तो रीजन अगर हम देखें तो अगर ग्लोबली देखें, अगर इतना बड़ा रीजन होता तो ग्लोबल मार्केट के ऊपर भी उतना ही इफेक्ट देखने को मिलता जितना हमारे इंडिया के ऊपर देखने को मिला। तो इंडिया भैया पीटा। ठीक है, अचानक से एक ट्रैपिंग हुई। पर ग्लोबल मार्केट देखो तो इतना ज्यादा कुछ आपको गिरावट देखने को नहीं मिला है। ठीक है, तो आप हाँ उसको देख सकते हो उस तरीके से, नेगेटिव न्यूज के हिसाब से। पर इतना ज्यादा मैं उसको प्रिफर नहीं करना चाहूंगा कि भाई उसकी वजह से मार्केट में जो गिरावट आई थी वो उसकी वजह से है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि भैया डाटा जो है ना, डाटा को कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, बड़े प्लेयर्स के हाथों। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि यूएस यहाँ जो हमारी इलेक्शन है, ठीक है, महाराष्ट्र में जो इलेक्शन होंगे उससे पहले बड़े प्लेयर्स पोजीशन बना दे। और आपको पता है पिछली बार इलेक्शन में क्या हुआ था, एक मोमेंटम दिलवाया गया था, उसके बाद एक बड़ा गैप डाउन करवाया गया था, रिटेल को ट्रैप करवाया गया था। तो पिछले ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ भाई, सीधा मार्केट को उड़ाया गया, ऊपर से पटक दिया गया। तो ये चीजें होती है भाई, जो देखो डेली चीजें जो देखते हैं ना उनको पता है किस तरीके से बड़े प्लेयर्स के साथ समझना चाहिए। अगर आप उसकी साइकोलॉजी के हिसाब से समझोगे ना तो आप ट्रैप नहीं हो जाओगे। मैंने आपको टेलीग्राम पे इसीलिए अपडेट किया था कि भाई इस लेवल के ऊपर जब तक मार्केट जाता नहीं है ना, बुल साइड मत जाना। ठीक है, मैंने 100 पॉइंट की रेंज बताई थी टॉप पे। मैंने बताया था कि अब यहां से बुलिश साइड मत जाना जब तक मार्केट के ये लेवल ब्रेक नहीं करता तब तक। और उसके बाद सडन मार्केट में फॉल आया है। ठीक है, तो ये दो मेजर चीज है। अब इंडिया में दो बड़े संकेत है। पहला तो एग्जिट पोल आना शुरू होगा। देखो अभी पूरी रात है। ठीक है, और पूरी रात में, ठीक है, रात बाकी बात बाकी ऐसी चीजें हैं अभी। ठीक है, तो पूरी रात ये चीजें चलती रहेगी, मीडिया वाले शोर मचाना शुरू कर देंगे। ठीक है, और उसका इफेक्ट जो है आपको पता है मार्केट कैसे भापता है। तो ये चीज है।
और दूसरी चीज यह है कि सैटरडे को, अब ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, सैटरडे को काउंटिंग है, ठीक है। तो इलेक्शन का जो भी काउंटिंग आएगा वो आपको इफेक्ट जो है ना मार्केट में, ये आपको देखने को मिल जाएगा फ्राइडे, ठीक है। एक फ्राइडे के ऊपर बड़े प्लेयर पोजीशन बना देंगे, ठीक है। और मंडे को ना सीधा मार्केट उसके ऊपर बिहेव करेगा, ठीक है, क्योंकि सैटरडे है, उसके 2 दिन तो मार्केट ऑफ रहेगा, तो मंडे को सीधा इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये चीज ध्यान रखना, फ्राइडे का जो फैक्टर है ना वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इस चीज का थोड़ा उस तरीके से समझना। हम देख लेंगे फ्राइडे को भी, टेलीग्राम पे सारा कुछ अपडेट मिलता रहता है, वहां डेफिनेटली जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ठीक है। अब एक चीज और है, इकोनॉमिस्ट जो है हमारे, ठीक है, उन्होंने थोड़ा वार्निंग साइन दिया है कि भाई अगर आरबीआई रेट कटिंग करता है, ठीक है, यहां जो इन्फ्लेशन हाई है तो थोड़ा वार्निंग साइन है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो थोड़ा वो गलत चीज हो सकता है। बेसिकली गवर्नर साहब ने भी कुछ ऐसा क्लियरिटी नहीं दी है कि भाई मैं रेट कट करने वाला हूं कि नहीं। मीडिया वालों ने काफी टाइम से सवाल पूछना चाहा है, काफी टाइम से उनके मुंह से ये सवाल का जवाब लेने की ट्राई करी है, पर गवर्नर साहब ने सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज जवाब दिया है कि मैं इवेंट के ऊपर बोल दूंगा जो भी मेरे को बोलना है, ठीक है। तो उस वक्त का इंतजार करें, अब देखना है क्या चीज है। बाकी इकोनॉमिस्ट जो है वो तो वार्निंग साइन कर ही रहे हैं कि इस ऐसे माहौल के बीच थोड़ा रेट कट करना नेगेटिव रह सकता है। चलो वो तो चलता रहेगा। अब पोजीशन क्या है, तो इंडेक्स फ्यूचर पर वो ना एफआईएस जो है वो इनडिसाइसिव है। इनडिसाइसिव क्यों है, देखो निफ्टी के ऊपर माइल्ड बियरिश है, छोटी छोटी पोजीशन बना के बैठा है, ठीक है। निफ्टी के ऊपर माइल्ड बियरिश है, मिड कैप निफ्टी के ऊपर माइल्ड बुलिश है, फिर निफ्टी के ऊपर माइल्ड बियरिश है। अब चीज यहां है, देखो बैंक निफ्टी जो है ना, बैंक निफ्टी के ऊपर वो स्ट्रॉन्ग बुलिश है, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी के ऊपर वो स्ट्रॉन्ग बुलिश है और मिड के निफ्टी के ऊपर, ठीक है, निफ्टी के ऊपर माइल्ड बियरिश है। तो पहली चीज तो बैंक निफ्टी के ऊपर हमें थोड़ी नजर रखनी पड़ेगी। दूसरी चीज देखो, इंडेक्स फ्यूचर पर आपने देखा इंडिसाइसिव है, पर अगर हम ऑप्शंस में देखें ना तो यहां सिर्फ और सिर्फ वॉलेटिलिटी क्रिएट करने के लिए यहां एक हेज पर्पस टाइप का सिनेरियो क्रिएट किया गया है कॉल और पुट में, ठीक है, कि भैया कॉल और पुट में एक ऑलमोस्ट इक्वल साइड का मार्केट में डाटा उठाता हुआ देखने को मिला है, ठीक है। प्रोफेशनल्स की बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर पर वो माइल्ड बियरिश है, ठीक है, ये थोड़े बियरिश है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। ऑप्शंस में यहां उनका ज्यादा कुछ मोमेंटम देखने को नहीं मिला है, माइल्ड पोजीशन ही देखने को मिली है, मतलब छोटी सी है, ठीक है, तो इसका ज्यादा कुछ मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा, पर यहाँ इनका जो व्यू है वो माइल्ड बियरिश देखने को मिला है। अब रिटेलर्स जो है हमारी तीसरी महाशक्ति, फ्यूचर के ऊपर इंडिसाइसिव है, ऑप्शंस में ना न्यूट्रल है, ठीक है। न्यूट्रल मतलब इक्वल जोन में है, ज्यादा ना तो तेजी का सोच रहा है ना तो ज्यादा मंदी का सोच रहा है, ठीक है। तेजी का इसलिए नहीं सोच रही कि भैया मार्केट में जो न्यूज आ रही है, ठीक है, मार्केट में जो डर फैला रहा है, ठीक है, वो चीजों की वजह से रिटेल में थोड़ा पैनिक मचा है। सेल करने से थोड़ा क्यों बच रहा है, क्योंकि नीचे की साइड 200 डेमा है, ठीक है। 200 डेमा जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, ये चीज आपको ध्यान में रहना चाहिए कि निफ्टी जो है ना उसके नीचे है। बैंक निफ्टी तो अभी भी काफी उससे बेटर है, पर चीजें ऐसी है कि भाई इसके नीचे कब तक रहता है, मार्केट इसके नीचे रहता है ना तो और एक फर्दर मार्केट में फॉल आ सकता है। तो 200 डेमा के नीचे रहना ना थोड़ा बियरिश साइन मेरे को दिख रहा है, ठीक है। जब तक मार्केट उसके नीचे रहता है ना थोड़ा अलर्ट रह के काम करना चाहिए। और अगर हम पोजीशन मार्केट के बारे में बात करें, अब देखिए पोजीशन के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई मार्केट में सिचुएशन कैसी है। तो देखो सबसे पहले 23,500, ठीक है, उसके बाद 23,600, 23,700 और 23,800, ठीक है। यहाँ की पोजीशन देख लो सबसे पहले, 23,500 के ऊपर ना 1,90,000 पोजीशन है, ठीक है। यहाँ कॉल राइटर मतलब मंदी की पोजीशन हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ राइटिंग काफी दबा के हो रही है, दोनों साइड का डाटा काफी टाइट है। यहाँ 1,80,000 है, ठीक है, 23,600 के ऊपर 1,80,000, फिर 23,700 के ऊपर अगर हम देखें ना तो यहाँ 2,22,000 है, ठीक है। तगड़ी राइटिंग बढ़ती हुई देखने को आपको मिलेगी, देखो, ठीक है। उसके बाद यहाँ आप देखो 23,800 के ऊपर 2,70,000 है, ठीक है, तगड़ी है राइटिंग, काफी जबरदस्त देखने को मिल रही है। और नीचे की साइड अगर हम डाटा भी देखें तो अगर हम ऑपोजिट डाटा देखें ना तेजी वालों का कि भाई यहाँ क्या सिचुएशन है, तो बेसिकली 23,500 से शुरू करें, 23,500,
ठीक है, उसके नीचे 23,400 का लेवल, उसके नीचे 23,300 का लेवल और उसके नीचे 23,200 का लेवल। यहां तक हम देख लेते हैं, मोटा मोटी हमें एक रेंज पता चल जाएगा। तो यहाँ 1,70,000 की पोजीशन है। कितनी? 1,70,000। ठीक है, उसके नीचे अगर हम देखें तो 1,45,000 के आसपास, 1,44,000 के आसपास है। ठीक है, और उसके बाद 1,30,000 है इधर, 1,30,000 और उसके बाद 1,40,000, 1,40,000। अब सिचुएशन ऐसी है कि यहां मेजर जो लेवल निकल के आ रहा है ना, देखो 23,700 और 23,800। यहां आप राइटिंग देखो भाई, ठीक है, ये राइटिंग आप देख लो पहले। ठीक है, तगड़ी पोजीशन इधर है 23,700, 23,800। तो ये एक पहला तो इंपॉर्टेंट हर्डल है, यहां सेलर ने तगड़ी पोजीशन बना के रखी है। मार्केट को अगर इस प्रेशर से निकलना है ना तो इस रेंज को काटना पड़ेगा। ठीक है, और खुलते वक्त ही सबसे पहले 23,500 की रेंज को हमें मार्क करके रखना है। ठीक है, 23,500 और 23,400। यहां आप देखें तो ये 100 पॉइंट की रेंज में भी अगर 23,500 के ऊपर 2 लाख है पोजीशन, ऑलमोस्ट 2 लाख के आसपास है, और तेजी की पोजीशन 1,70,000 है। ठीक है, तो चीजें ऐसी है कि हमें कल के लिए तो सबसे पहले तो 23,500 का जो लेवल है ना, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल बनेगा। उसके बाद 23,700 और 800 की जो रेंज है, यहां थोड़ा सावधान रह के काम करना है। मार्केट में सेलर का एरिया यही है, तगड़ा सेलर इधर बैठा है। ठीक है, हालांकि खुलने के बाद काफी कुछ चेंजेस आएंगे। ठीक है, उसके हिसाब से भी मैं आपको डाटा शेयर करता रहता हूँ। फ्रेश जो डाटा रहता है वो मैं आपको फ्री में टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम जो दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जुड़ जाना, क्योंकि वहां आपको लाइव मार्केट में जैसे ही मार्केट में डाटा चेंज होता है मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, तो वहां बिल्कुल जुड़ जाना। अब देखो हम चार्ट पे चलते हैं, चार्ट पे कुछ लेवल्स के बारे में बात करता हूँ। ठीक है, लेवल्स को थोड़ा दिमाग में रखना, क्योंकि एक इवेंट है और इवेंट खत्म होने के बाद जो बड़े प्लेयर होते हैं ना, ठीक है, जो बड़े प्लेयर होता है वो इस तरीके से खेल खेलते हैं कि आपको पता है कि इस तरीके की रिटेल की सिचुएशन होती है। ठीक है, वो बेचारा सोच में रह जाता है, उड़ेगा उड़ेगा उड़ेगा, उसके बाद एक रेंज बना के नीचे पटक दिया जाता है, या तो नीचे भी सेम सिनेरियो होता है, जब वो बेचने की सोचता है तब मार्केट को उठा दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना। तो बेसिकली मैं आपको चार्ट पे ले जाता हूँ, चार्ट पे कुछ डिस्कस करेंगे। लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना। सीधा चलते हैं चार्ट पे। अब देखो हम आ गए लेवल्स के चार्ट के ऊपर। तो देखो सबसे पहली चीज तो ना, यहाँ ये जो ग्रीन जोन है ना, इसको पहले समझ लो। ठीक है, ये थोड़ा ना आपको अटपटा लगेगा। ठीक है, पर अटपटी चीज है तो थोड़ा समझना भी जरूरी है। देखो मेरा क्लियर कट व्यू है, सिंपल मैं आपको सबसे पहले मेरा व्यू बता देता हूं कि देखो मेरा मानना ऐसा है, 23,560 से लेके, ठीक है, 23,609 की रेंज को मार्केट जब तक निफ्टी 50 जो है वो नहीं काटता है तब तक यहां मैं अलर्ट रहने वाला हूं। अलर्ट क्यों रहने वाला हूं? कि भाई मार्केट में अगर मेरे को बुल साइड जाना है, ठीक है, मार्केट में मेरा जो व्यू है वो तेजी साइड का रखना है, तो 23,609 के लेवल को सस्टेन करना पड़ेगा। इस लेवल के ऊपर जाता है ना तो फिर यहां से 23,666 का लेवल, 23,666, और उसके बाद यहां से नेक्स्ट लेवल 23,720 का लेवल, 23,720 का लेवल ओपन हो सकता है। आपको मैंने डाटा दिखाया। ठीक है, डाटा में क्या चीज है आपको पता है, 23,700 और 23,800 यहां तगड़ा डाटा बना हुआ है। मतलब जो सेलर है ना, सेलर जो मंदी वाला है, ठीक है, यहां मंदी का डाटा है, तो कैसे भी करके मार्केट को तेजी के साइड जाना भी है तो 23,700 की रेंज को सस्टेन करना पड़ेगा। समझ रहे हो, क्योंकि ऑलमोस्ट इधर से ही मार्केट में एक पैनिक मोमेंटम आया है। तो इस चीज का ध्यान रखना। मेरा क्लियर कट व्यू है, अगर सही होना गलत होना वो अलग चीज है। ठीक है, वो अलग चीज होती है, पर मैं आपका जो मेरा व्यू है वो मैं बता देता हूं। ठीक है, कि इस लेवल के ऊपर जब तक मार्केट रहेगा नहीं तब तक थोड़ा अलर्ट रह के काम करना है। ठीक है, इसके ऊपर मार्केट होल्ड करता है तभी ये लेवल ओपन हो सकते हैं। ठीक है, तो तब तक हमारा जो व्यू है वो अपसाइड का नहीं रहेगा। दूसरी चीज देखो, इस रेंज के बीच में, ठीक है, अगर आपको ट्रैप नहीं होना है ना तो इस जोन के बीच में थोड़ा ट्रैप से बचना, ये चीज ध्यान रखना। अगर आप सेफ हो तो यहां नो ट्रेड सिचुएशन आप समझ सकते हो कि नो ट्रेड जोन है इसके बीच में। क्यों है उसका एक लॉजिक भी मैं आपको समझा देता हूं। देखो आप ज्यादातर पूछते हो कि सर आप वो कैसे निकालते हो। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, मोस्टली एक जो चीज सिखाता हूं ना उस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, और वो ये काम भी करता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये काम मोस्टली करता है और काफी लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि सर सही बात है। ठीक है,
तो देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कभी भी फर्स्ट हाफ जो होता है ना, ठीक है, फर्स्ट हाफ और मार्केट सेकंड हाफ, ध्यान से समझना, ठीक है, ये चीज सिखा रहा हूं, थोड़ा सीखना। मोस्टली अगर फर्स्ट हाफ में कोई बड़ा मोमेंटम के बाद सेकंड हाफ में अगर मार्केट उस रेंज को होल्ड कर लेता है, रिस्पेक्ट कर लेता है, पर यह चीजें ऐसी है, दोनों साइड का डाटा बनता है, बुल्स और बियर्स का, ठीक है, बार बार उस रेंज में बुल और बियर के डाटा बनना शुरू होता है, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी बनती है कि वहां आपको ट्रैपिंग मूव आता हुआ देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि वहां डाटा के हिसाब से मार्केट रिस्पेक्ट करेगा। पिछली बार की जो क्लोजिंग आई थी उसमें सेकंड हाफ में आपने देखा, यहां से सेलर आया, यहां से बायर आया, यहां से सेलर आया, यहां से फिर से बायर आया, फिर यहां से सेलर, फिर यहां से बायर। बायर ने मार्केट को क्लोज किया, जैसे ही क्लोज किया बायर ने, मार्केट गैप अप ओपन हो गया। गैप अप ओपन होने के बाद पहला मौका बायर को दिया गया, तो लास्ट में सेलर ने फिर से क्लोजिंग करवा दी, ठीक है। तो चीजें इस तरीके से काम करती है, ठीक है। ये देखो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, मैं आपको एक चीज बताऊं, आपको लगता होगा, मैं आपको एक चीज बताऊं, क्लोजिंग का खेल होता है, ठीक है। बड़े प्लेयर्स जो होते हैं, जो बड़ा फंड लेके बैठते हैं, उनको खेल क्लोजिंग के साथ होता है, ठीक है। उनको क्लोजिंग जो होती है ना, वो मोस्ट इंपोर्टेंट होती है। उनका जो फोकस रहता है वो क्लोजिंग और ओपनिंग के ऊपर रहता है, ठीक है। कहां ओपनिंग करवानी है, कहां क्लोजिंग करवानी है, वो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। बाकी जो रिटेल रहता है वो 5-5 मिनट की कैंडल खेलता रहता है, ठीक है। पर जो बड़ा खेल होता है वो इस तरीके से खेला जाता है, ठीक है। तो अगर आप ये सब सीखना है ना, मेक श्योर लाइक जरूर दबा देना, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लेना। आगे चल के वन बाय वन आप सब कुछ सीखने वाले हो और इसी वीडियो में सीखोगे, ठीक है। जैसा जैसा सिचुएशन बनेगी आप सीखते जाओगे। चलो ऊपर साइड का मैंने आपको समझा दिया। अब देखो नीचे की साइड की जो रेंज है ना, ठीक है, ये रेंज को थोड़ा समझ लेना। पहली चीज तो यह है कि मार्केट में 23,439 के लेवल को मार्केट नीचे सस्टेन करना चाहिए, तो उसके नीचे 23,390 का लेवल ओपन हो सकता है। अगर इसको भी होल्ड कर लेता है तो 23,350 का लेवल ओपन हो सकता है। देखो छोटी छोटी थोड़ी रेंज है, पर जो दिख रहा है वो मेरे को बोलना फर्ज है, ठीक है। मैं मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से बोलता हूँ, बाकी दे देता हूँ तो 200 200 500 500 पॉइंट के टारगेट दे देता हूँ, ठीक है। वो मूड के ऊपर डिपेंड रहता है, ठीक है। अब देखो इसके नीचे रहता है ना मार्केट, 23,351 के नीचे मार्केट जितना होल्ड करेगा उतना यहां से एक लेवल ओपन होगा 23,283, 23,267 का लेवल भी निफ्टी में ओपन हो सकता है। तो यहां तक की विंडो जो है, मैंने आपको जो बताए गए लेवल्स है, उस लेवल के नीचे अगर मार्केट रहता है, 24,439 के नीचे मार्केट रहेगा, तो ये सारी जो विंडो है वो विंडो ओपन होती हुई देखने को मिल सकती है, ठीक है। मार्केट में ये सिचुएशन बनती हुई देखने को मिल सकती है। अब देखिए निफ्टी मिड कैप के बारे में बात कर लेते हैं कि निफ्टी मिड कैप में क्या सिचुएशन बन रही है, ठीक है। तो यहाँ लिख देता है निफ्टी मिड कैप, ठीक है, यहाँ ताकि लोगों को पता चले कि मिड कैप निफ्टी के बारे में बात चल रही है। अब देखो यहाँ पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन का अगर आप रेंज देखें ना, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर था। मैंने आपको बताया था कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करेगा तो मार्केट में एक मोमेंटम आएगा। उसके बाद सारे के सारे जो लेवल्स थे उसको भी हिट किया था, अच्छे खासा मोमेंटम भी चेज करने को मिला था। अब देखो यहां से सिचुएशन ऐसी है, यहां से ऊपर जाने के बाद मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर आया है, कंटिन्यूसली सेलिंग देखने को मिला है। अब यहां जो ब्रेकआउट लेवल था उसके नीचे मार्केट आने की ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि सबसे पहली चीज तो यह है कि 12,130 का जो लेवल है, ठीक है, यहां से 12,170 का जो रेंज है इसके नीचे मार्केट रहता है, ठीक है। इसके नीचे रहना मतलब बियर एक्टिविटी को बुलावा देना, ठीक है, तब तक मार्केट में प्रेशर देखने को मिल सकता है। इस ट्रेंड लाइन को टच करवाने की ट्राई करी जा सकती है, ऐसा मेरा मानना है। अब देखो यहां से सिचुएशन ऐसी है, सबसे पहले ये रेंज समझ लो कि मार्केट 12,175 की रेंज के नीचे रहता है, ठीक है। इस दो रेंज के नीचे मार्केट जितना रहेगा उतना मार्केट में सेलिंग प्रेशर बनेगा। पर देखो ये जो रेंज है ना, इस रेंज में अब मिड कैप निफ्टी जो है वो एक डाटा क्रिएट करेगा, ठीक है। तो देखो जब तक मार्केट इस रेंज को होल्ड नहीं करता है तब तक एक बुल्स का जो है, ठीक है, वो अवॉइड करना है, ठीक है। यहां से सिंपल चीज मेरा जो व्यू है, इसके ऊपर जाएगा तभी मेरा जो व्यू है वो चेंज होगा। तब तक मार्केट में मेरा बुल साइड का व्यू नहीं रहेगा, अपर साइड, ठीक है। मेरा जब तक लेवल जब तक ब्रीच नहीं होते तब तक। अब मार्केट में यहां से ये जो रेंज है, यहां से धीरे धीरे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर लाया जा सकता है, इस लेवल के नीचे 12,150 के नीचे जितना मार्केट रहेगा, 170 से 50 के नीचे, तब तक मार्केट 12,050 तक मार्केट जा सकता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। अब चीजें ऐसी है, इस रेंज के ऊपर ध्यान रखना है। ये है ना प्रीवियस जो डाटा बना है काफी टाइट बना था, ठीक है, और इसी से मार्केट को उठाया गया था। तो यहां बुल्स
का दबदबा ऑलरेडी बना हुआ है। अब इनको पैनिक में लाएगा तो मार्केट इसके नीचे जाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके नीचे क्या चीज है वो समझ लो कि मिड कैप निफ्टी जो है अगर 12,021 के लेवल को, ठीक है, 12,021 से 12,000 का जो लेवल है इस लेवल को नीचे काटता है, सस्टेन कर लेता है, तो यहां से 11,914 का लेवल भी आता हुआ देखने को मिल सकता है और उसके बाद 11,845 का लेवल भी आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है। देखो ये चीज यहां तक की जो विंडो है वो फिर मिड कैप निफ्टी में आपको ओपन होती हुई देखने को मिलेगी। ठीक है, तो पहले तो मैंने आपको बता दिया 12,175 के ऊपर जब तक मार्केट नहीं जाता है तब तक थोड़ा अलर्ट रह के काम करना है। 12,175 के ऊपर 12,220 का लेवल और 12,245 का लेवल है, ये एक रेंज ओपन हो सकती है। इसके ऊपर ही मार्केट में जो शॉर्ट का जो कवरिंग मूव है वो हमें आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो तेजी के लिए मैंने आपको सिंपल से चीज है इस लेवल के ऊपर सस्टेन करना चाहिए, तभी कुछ बुल्स की एक्टिविटी देखने को मिल सकती है, तब तक थोड़ा अलर्ट रह के काम करना है। अब देखिए सेंसेक्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ लिख देता हूं कि सेंसेक्स के बारे में बात चल रही है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब सेंसेक्स के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट मेरा व्यू रख देता हूं कि मार्केट जब तक, देखो पहली चीज तो 77,500 के ऊपर 520 के ऊपर रहना सेंसेक्स के लिए इंपोर्टेंट है, ये पहली चीज। 500 के नीचे रहना पहला ही एक साइन है मार्केट में नीचे नेगेटिव साइड जाना। ठीक है, तो ये जो रेंज है ना इस रेंज को होल्ड करना पड़ेगा। ये रेंज कौन सी है? 77,520। ठीक है, उसके ऊपर 77,662 का लेवल, इस रेंज को काटना पड़ेगा। इस लेवल को अगर मार्केट काटता है तो यहां से एक रेंज ओपन होगी 77,778। ठीक है, ये लेवल ओपन हो सकता है 77,778 से लेके 77,820 तक का लेवल एक हमें ओपन होता हुआ देखने को मिल सकता है और इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो मार्केट में 77,960 से लेके 78,000 का लेवल भी हमें ओपन होता हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये चीज आपको सबसे पहले दिमाग में रखनी है। ठीक है, जो मोमेंटम है, ठीक है, जो बुल्स का जो असली जो मोमेंटम है वो यहीं से एक ट्रिगर आउट हो सकता है। मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर जाता है तभी कुछ मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बुल्स एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। उसके ऊपर फिर 100 से 200 पॉइंट इजीली मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, देखो मेरा लेवल होता है ना वो छोटा छोटा नहीं होता भैया, 50 पॉइंट का टारगेट दे दिया फिर बात खत्म, वो नहीं करता मैं। अगर मेरे को दिखता है 200 पॉइंट का स्पेस है तो सीधा बोल देता हूँ कि भैया इसके ऊपर 200 पॉइंट उड़ेगा। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना, क्योंकि ना तो मेरे को आपको कोई कोर्स चिपकाना है, ना तो कोई पेड सर्विस देना है मेरे। ठीक है, ना तो कोई प्रीमियम ग्रुप बनाया कि भैया मेरा ज्वाइन कर लो। ठीक है, 50-50 पॉइंट का टारगेट देके मैं ज्वाइन करवा लूं, पर वो करता ही नहीं मैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। मेरे को जो दिखता है वो बता देता हूँ, 100 पॉइंट का टारगेट हो, 200, 300, 400 जो भी देखा वो बोल दिया। ठीक है, सही होना गलत होना वो अलग चीज है, पर कॉन्फिडेंस अपना यही है। ठीक है, अब देखो नीचे की साइड ना, पहली चीज तो मैंने आपको ऊपर साइड का रेंज बता दिया कि इस लेवल के ऊपर जब तक मार्केट हॉल्ट नहीं करता है ये रेंज को, तब तक बुल्स साइड जाना थोड़ा अवॉइड करना है। इसके ऊपर जाता है तभी कुछ बुल्स का सिग्नल देखने को मिलेगा। पहली चीज, नीचे की साइड मार्केट में जो लेवल है ना उस लेवल को थोड़ा दिमाग में रख लेना। देखो मार्केट में इस रेंज के नीचे 77,277, ठीक है, 77,196 इस लेवल के नीचे आपको ये टारगेट देखने को मिल सकता है और 196 को काटता है तो फिर वहां से 77,075 का लेवल भी आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है। ये चीज ध्यान रखना, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है 77,000 का, ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। इसके नीचे जाएगा तो फिर मार्केट में और 150 से 200 पॉइंट का मोमेंटम ये रेंज ओपन करेगी 77,000 के नीचे। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रखना। उसके नीचे फिर बड़ी रेंज ओपन होगी 76,825 से नीचे फिर और बड़ा फॉल आएगा। ठीक है, तो ये रेंज जो है ना, पहला तो 77,277 का लेवल आपको दिमाग में रखना है, इसके ऊपर नजर रखनी है। इसके नीचे रहता है, ठीक है, इस रेंज के नीचे तभी कुछ बियर एक्टिविटी जो है वो पॉसिबल है। ठीक है, 77,277 के नीचे 77,196 का पहला एक लेवल ओपन हो सकता है। उसके नीचे यहां से ये विंडो हमें आते हुए देखने को मिल सकती है, यहां थोड़ा सावधान रहना है। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, ये अगर होल्ड कर लेता है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज इसके नीचे काटता है 825 के नीचे तो फिर फ्रेश हम फर्दर
एक व्यू लेके चल सकते कि यहाँ से और 100-200 पॉइंट का मोमेंटम नीचे की साइड आएगा। अब देखिए बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई बैंक निफ्टी जो है, ठीक है, सारे इंडेक्स को कवर कर रहा हूँ गैस थोड़ा, ठीक है, और हेल्थ इश्यू की वजह से गैस अब ज्यादा मैं खींचूंगा ना तो फिर मेरा सर भारी होने लगता है, लोगों को पता है, फिर पल्स रेट में चेंजेस होना शुरू हो जाता है, ठीक है, क्योंकि अभी से कुछ हो रहा है, ठीक है, तो फिर मैं बैंक निफ्टी को ना ज्यादा इसमें वो नहीं करूंगा। इसके जो लेवल्स है वो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है, इसके सारे लेवल्स जो है वो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, वहां आपको बिल्कुल ज्वाइन कर लेना है, बिल्कुल फ्री रहेगा, कोई भी चार्ज नहीं है, ये चीज ध्यान रखना, कोई भी प्रीमियम ग्रुप नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, सारा का सारा चीज आपको फ्री में मिलेगा, ठीक है, डाटा भी फ्री में मिलेगा, डाटा लेवल्स, टेक्निकल्स, चार्ट्स, रीडिंग, सब कुछ फ्री में देखने को मिलेगा, ठीक है, तो वहां आप ज्वाइन कर लेना। अब देखो यहाँ मैं आपको एक स्ट्रक्चर समझा देता हूँ, इस स्ट्रक्चर के ऊपर भी अगर आप देखेंगे ना तो आपको काफी कुछ हेल्प मिल जाएगी समझने को। देखो बैंक निफ्टी में ना आपको मैं एक सिंपल सी चीज बता रहा हूं कि इस रेंज को मार्केट होल्ड करना चाहिए, ठीक है। पहला तो 50,500 का लेवल जो है ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है, और 50,750 का एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। 50,750 के नीचे जितना रहेगा, जब तक मार्केट 50,750 के नीचे है ना, ठीक है, तब तक मार्केट में प्रेशर बनता रहेगा, ये चीज ध्यान रखना। 750 के ऊपर जाएगा तभी कुछ बुल्स है, वो बुल्स एक एग्रेसिव मोमेंटम करते हुए देखने को मिल सकता है। 50,500 के ऊपर रहना मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, ठीक है। 50,000 ये जो रेंज है ना, इस रेंज को काट देगा अगर, ठीक है, मार्केट 50,400 के नीचे गया सपोज, ठीक है, तो यहां से एक सेलिंग साइड का मोमेंटम आ सकता है। कहां तक आ सकते हैं पता है? 50,300 और 50,250 तक मार्केट में एक डीप आता हुआ देखने को मिल सकता है, इस चीज का ध्यान रखना। और 250 के नीचे मार्केट जाता है तो और एक प्रेशर मार्केट में बनेगा, ये चीज ध्यान रखना। तो कल के लिए 50,500 का लेवल ही एक इंपोर्टेंट है, 50,500 600 का एक इंपोर्टेंट हर्डल बनेगा, ठीक है। इस रेंज को हमें थोड़ा ध्यान रखना है, इसके ऊपर रहे ना तभी कुछ बुल्स के लिए अच्छी बात बनेगी, तब तक मार्केट में प्रेशर है, रहेगा। इसके ऊपर थोड़ा अलर्ट रह के काम करना, इस रेंज के ऊपर, ठीक है, जितना मार्केट इस रेंज के नीचे रहेगा 500 और 600 के नीचे, तब तक बुल साइड अगर आप सोच रहे हो तो थोड़ा अलर्ट रह के काम करो, ठीक है। डराने की वाली बात नहीं है, पर थोड़ा सोच समझ के काम करना है, ठीक है। अब देखो गाइस ज्यादा खींच नहीं सकता, ठीक है, तो कुछ अगर लेवल्स हो गए ना, मैं आपको सारे ये जो लेवल है बैंक निफ्टी के, वो डोंट वरी, मैं आपको ना टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, सारा का सारा चीजें वहां आपको फ्री में मिलता रहेगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।